सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट जो आजकल सबसे ज़्यादा डिमांड में है, इसी सेगमेंट की कारें सबसे ज़्यादा बिकती है। और यदि इस सेगमेंट की सबसे सस्ती कार की बात करें तो वो है हाल ही में लॉन्च हुई निसान की मैग्नाइट सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी में सबसे सस्ती है। इसकी एक्स शोरूम प्राइस केवल 4,99,000 रुपये से शुरू होती है। तो आज की इस वीडियो में हम निसान मैग्नाइट के शुरुआती जो दो मॉडल है, निसान मैग्नाइट XE और मैग्नाइट XL की आपस में तुलना करेंगे कि इन दोनों के बीच में कितना प्राइस डिफरेंस है और उस प्राइस में कौन कौन से फीचर्स आपको इसके XL में ज़्यादा मिल जाएंगे। नमस्कार प्यारे मित्रों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि निसान मैग्नाइट के साथ साथ अन्य कारों से जुड़ी हुई जानकारी यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। साथियों, हम अपनी बात की शुरुआत करेंगे इसकी एक्स शोरूम प्राइस के अनुसार। तो इसका जो बेस्ट मॉडल है XE, उसकी एक्स शोरूम प्राइस जैसा कि हमने बताया 4,99,000 है, जबकि इसका जो दूसरे नंबर का मॉडल है XL, उसकी एक्स शोरूम प्राइस है 5,99,000। तो यहाँ सीधा सीधा 1 लाख रुपए का फ़र्क है एक्स शोरूम प्राइस में, जो ऑन रोड प्राइस तक आते आते कुछ और बढ़ जाता है। तो चलिए ऑन रोड प्राइस की बात कर लेते हैं। तो जो एक्स शोरूम प्राइस है उस पर लगता है रोड टैक्स अलग अलग स्टेट में अलग है, कहीं पर बहुत कम यानी कि 5% तक लगता है, तो कहीं पर बहुत ज़्यादा यानी कि 12-13% तक भी रोड टैक्स लग सकता है। लेकिन यहाँ हमने एवरेज 10% रोड टैक्स माना है, तो हो सकता है इसमें आपको कुछ बदलाव भी करना पड़ सके। तो यदि 10% रोड टैक्स मान लें तो 4,99,000 का 50,000 रोड टैक्स हो गया, जबकि 5,99,000 का लगभग 60,000 रोड टैक्स हो गया। तो 50,000 और 60,000 रोड टैक्स के साथ ही लगता है इंश्योरेंस की बात करें तो आपको XE जो बेस मॉडल है उसमें 20,000 से 22,000 रुपये इंश्योरेंस का खर्चा आएगा। वही XL में भी आपको 22 से 25,000 रुपये तक का इंश्योरेंस का चार्ज आपको लग जाएगा। साथ ही साथ बात करें हैंडलिंग चार्ज की, तो साथियों शोरूम वाले कुछ न कुछ हैंडलिंग चार्ज और पर कुछ राशि वसूली लेते हैं। तो यहाँ हमने 10,000 रुपये हैंडलिंग चार्ज भी मान के चलें। हालांकि ये आमतौर पर आपको कहीं नहीं मिलेगा इस प्रकार की कैलकुलेशन। आपको जो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ उससे 20 से 30,000 रुपये कम ही बताई जाएगी ऑन रोड प्राइस। लेकिन जब वास्तव में आप शोरूम में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो मैंने कही है वो बातें काफ़ी कुछ सही लग रही है। इसी के साथ आपको एसेसरीज़ के रूप में 10 से 15,000 रुपये और खर्च करने पड़ेंगे। शोरूम वाले आपको बताएंगे कि इसमें इस प्रकार के एसेसरीज़ आप लगाइए, और 10 से 15,000 रुपये की एसेसरीज़ हमें लगानी ही भी चाहिए अपनी कार को कुछ शानदार दिखने के लिए, कुछ सुविधाओं के लिए। तो इस प्रकार से यदि हम टोटल कर लेते हैं तो आपको इसका बेस्ट मॉडल 5,90,000 रुपये के आसपास पड़ेगा, जबकि इसका सेकंड जो मॉडल है XL वो 7 लाख के आसपास पड़ेगा। हालांकि इसमें 5 से 10,000 कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो साथियों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि हमारा बजट 6 लाख के आसपास है तो हमें XE की तरफ जाना चाहिए, और यदि हमें लगता है कि 1 लाख रुपए और खर्च करके हमें कुछ बेहतर गाड़ी लेनी है तो आपको XL की तरफ चले जाना चाहिए। चलिए बेहतर क्या मिलेगा XL में उसकी बात करें, उससे पहले इंजन की बात कर लेते हैं। इंजन की चर्चा मैंने एक अन्य वीडियो में कर दी है, इसलिए यहाँ ज़्यादा आपको कुछ नहीं बताऊँगा। केवल आपको जल्दी ये बता दूंगा कि 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, 999 सीसी का है, 71 bhp का पावर, 6,250 RPM पर ये इंजन देता है, 96 Nm का टॉर्क देता है 3500 RPM पर। ट्रांसमिशन की बात करें तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। जिन गाड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी मैंने प्राइस बताई है, वो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। हालांकि आप यदि टर्बोचार्ज इंजन के साथ CVT या AMT ट्रांसमिशन लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल ही जाएंगे। हालांकि उसके लिए आपको अपने बजट को पुनः निर्धारित करना पड़ेगा। साथियों, माइलेज की बात करें तो 18.75 kmpl का माइलेज कंपनी का मानना है कि देगी ये दोनों ही कारें। टॉप स्पीड की बात करें तो 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड आपको इसमें मिलेगी। हालांकि ये काफ़ी पर्याप्त स्पीड है। अब बात करें यदि आपको 0 से 100 तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ये भी कारों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, इसलिए इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो कंपनी का ऐसा मानना है कि 0 से 100 की स्पीड तक पहुंचने में आपको केवल 17 सेकेंड लगेंगे, 17.7 सेकंड लगेंगे, यानी 17 से कुछ 18 से कुछ कम सेकंड्स आपको लगेंगे। टर्निंग रेडियस की बात कर लेते हैं। यदि आप सिटी वगैरह में रहते हैं तो कार को इसी स्थान पर वापस घुमाने के लिए यू टर्न के लिए भी जगह चाहिए, तो आपको 5 मीटर का स्थान चाहिए टर्निंग रेडियस के लिए, यदि आपको गाड़ी वापस घुमानी है।
डायमेंशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि इसकी भी हमने पहले चर्चा कर ली है, आपका समय खराब नहीं करेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी आपको बताते थे कि इसकी लंबाई 3994 mm है, सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है, इसलिए ये 4000 mm से छोटी ही होनी है। तो 3994 mm लंबाई है, चौड़ाई 1758 mm है, ऊंचाई 1572 mm है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 205 mm का शानदार ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और 336 लीटर का बूट स्पेस भी आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। तो हम ये मान सकते हैं कि सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी में ये काफ़ी शानदार गाड़ी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं उस मुख्य बात की, यानी कि XE से XL में ज़्यादा कौन सी चीज़ें मिलती है। आपको लगभग 1,10,000 रुपये आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं XE से XL को लेने में, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इसके बदले आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिली। साथियों XE में भी, जो कि बेस मॉडल, उसमें भी ढेरों फीचर्स मिलते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैं आपको XE में मिलने वाले फीचर्स की जानकारी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। यदि आपको XE में कौन कौन सी चीज़ें मिल रही है वो वीडियो देखना है तो आपको आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। तो XE में जितने भी फीचर्स मिले हैं वो सब XL में मिलेंगे। इसके अलावा भी आपको ढेरों जो अन्य फीचर्स मिलेंगे उनकी बात करें तो ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल का सिस्टम आपको XL में मिल जाएगा, जो XE में नहीं मिल पाएगा। मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील की बात करें, USB चार्जर की बात करें तो आपको XL में USB चार्जर मिल जाएगा फ्रंट में, और ये XE की काफ़ी हम कमी मान सकते हैं कि उसमें USB चार्जर फ्रंट में आपको नहीं मिलेगा। तो साथियों फास्ट चार्जिंग सिस्टम के साथ आपको रियर पार्सल ट्रे, कीलेस एंट्री, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, पावर एडजस्टेबल एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर भी आपको इसमें मिल जाएगा। यदि आप XE यानी कि बेस्ट मॉडल लेंगे तो आपको इसमें ORVM को मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम या एंटी थेफ्ट अलार्म की बात करें तो वो भी आपको XL में मिल पाएंगे, जो कि XE में नहीं मिले। साथ ही स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक्स आपको XL में मिलता है। यदि आप ज़्यादा तेज़ स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं तो आपके डोर ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे। इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक का सिस्टम भी आपको XL में मिल जाएगा। एंटरटेनमेंट की बात करें तो रेडियो मिलेगा। ऑडियो सिस्टम की बात करें तो इंटीग्रेटेड 2 ऑडियो सिस्टम आपको मिल जाएगा। 4 स्पीकर आपको XL में मिलेंगे, XE में नहीं मिल पाएंगे। साथ ही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको मिल ही जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारे ढेरों फीचर्स हैं जो आपको XL में मिलेंगे, XE में वो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन XE में भी काफ़ी फीचर्स मिलते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। साथियों चलते चलते कर लेते हैं बात वारंटी की। तो आपको निसान मैग्नाइट यदि आप कोई खरीद रहे हैं तो निशान आपको 2 वर्ष की या फिर 50,000 किलोमीटर जो भी पहले हो, यानी यदि आपकी गाड़ी आमतौर पर इसमें समय ही पहले होगा क्योंकि 2 वर्ष में 50,000 किलोमीटर गाड़ी चलने की संभावना कम है। 1 साल में 25,000 किलोमीटर कुछ गाड़ियां चल पाएगी, तो ये हम मान सकते हैं कि 2 वर्ष तक की वारंटी हमको मिल रही है। यदि 2 साल के अंदर यदि कुछ पार्ट्स में कुछ खराबी आती है या कुछ मिस्टेक होती है तो वो इसे बदलेंगे या ठीक करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। साथ ही साथ यदि 2 वर्ष से पहले आपके 50,000 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है तो आपको वारंटी उसी समय तक मिलेगी जब तक आपकी गाड़ी 50,000 किलोमीटर तक चल चुकी है। तो इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि काफ़ी शानदार ऑफर भी कंपनी दे रही है। साथियों अब बात कर लेते हैं सर्विस कॉस्ट की। तो यदि उसकी जानकारी आपको चाहिए तो यहाँ मैं आपको वो जानकारी रिपीट नहीं करूँगा, आप वो भी वीडियो आई बटन देख सकते हैं कि शुरुआती 5 साल तक या 2 साल तक आप इस गाड़ी का यूज़ करते हैं तो कितना खर्चा एक्स्ट्रा आएगा, कितना सर्विस कॉस्ट लगती है। आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।